पुन जासु बचन रवि करनी कर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। निवास में पूज्य बाबा के चरणों में कोटि शरण। तीर्थ स्वरूप महात्मा गण उपस्थित है, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों। नवधा भक्ति बड़ा लंबा चौड़ा है। ऐसे पहली वाला प्रसंग हम छोड़ देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई। बेगर सत्संग का विवेक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। और यही एक भक्ति है जो कि किसी तरह का शर्त नहीं है। चाहे आप जैसे आ जाइए, जाओ अनियास तरय भव सागर, सो सतसंग में चली आवे, जाओ कनिहार न भेद कछय आई चढ़े ते ही नाव चढ़ावे, ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र मले चंडाल ही पार लगावे, सुंदर वैर नहीं कछु लागत पार नर देही अभय पद पावे। कांटा लेके आया उसका कल्याण हुआ, रसरी से बांध दिया उसका कल्याण हुआ। यही एक भक्ति है कि कोई शर्त नहीं है। दूसरी रति, दूसरी भक्ति में दाखिल होने के लिए क्या प्रेम आपके पास है? प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। दूसरी भक्ति में तब दाखिल हो सकते हैं क्या प्रेम आपके पास है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के निकट गए हैं, क्या मन में आपको यह है कि गुरु मुझे सम्मान दे? अगर ये है तो तीसरी भक्ति नहीं होगा। सेवा, सेवा से सद्गुण हैं आते, जिससे जीवन सुखमय होता। कैसा सेवा? जिस सेवा से सेव को खुश लगे। कैसी सेवा? एक कबीर साहब की वाणी है कि जब मोरा जाना, जब मैं जानला पिया मोरो आइले, कैला हम सोलो सिंगार है, कौन सिंगार पर पिया मोरो रिझते, तनी को न कैला विचार है। सिंगार किसके लिए? पिया को रिझाने के लिए। संत कबीर साहब कह रहे हैं कि जब हम जाने पिया घर आया तो कैला हम सोलो सिंगार है, कौन सिंगार पर पिया मोरो रिझते,
तनिको न कैला विचार है। सिंगार से तात्पर्य, सिंगार आप सब कोई जानते हैं कि इन महापुरुषों को रिझाने के लिए कौन सा श्रृंगार की जरूरत है? कोई बता सकते हैं? यहाँ सारे के सारे स्त्रियां बैठी है। एक विद्वान से पूछा तुम कौन हो? कहा मैं पुरुष हूँ। कहा अरे पुरुष तो एक ही है परमपिता परमात्मा, तुम दूसरा पुरुष कब पैदा हो गया? झट से विद्वान महाशय ने अपना वक्तव्य चयन किया कि मैं जात्री हूं, राही हूं। वह कहती है अरे राही तो मैंने सुना था दो ही व्यक्ति है, एक सूर्य और चंद्रमा जो रात दिन चलते रहते हैं, तुम कैसा राही हो सो बताओ। पुनः वह व्यक्ति कहते हैं कि मैं एक गरीब हूं। कहा रे गरीब में गरीब हो? कहा हाँ। कहा संसार में गरीब तो दो ही व्यक्ति है। कहा कौन? कहा एक पशु, दूसरा लड़की, तुम तीसरा गरीब कहां से आ गया बताओ। ये महाशय ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूं। कहने का तात्पर्य यहां जितने हैं सबके सब स्त्री बैठे हैं, पुरुष एक भी नहीं है। अब बताइए कि कौन श्रृंगार से पिया मोरो रिझते? तनिको न कैला विचार है। कौन ऐसा पोशाक पहन के आएंगे, कौन जैसा पाउडर लगाएंगे, इतर मारेंगे जो ये रिझेगा? उपनिषदकार कहते हैं अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। अगर विवेक नहीं है तब क्या कीजिएगा? श्रृंगार किसके लिए? अर्जुनपुरी जी महाराज कथा में काफी आदमी जुटा था। सामने 12 हाथ के जितना गणमान घर की स्त्रियां थी, सामने बैठी थी। अर्जुनपुरी जी महाराज पूछते हैं कि सीता जी सज रही है किस लिए? कोई कुछ नहीं बोला, वो हसोड़ महात्मा है। खूब हंसाया, कह दो, कहता था कह दो, कहता था नहीं नहीं तुम लोग गाली बकेगी, हम नहीं कहेंगे। खूब हंसाने के बाद तब अर्जुनपुरी जी कहते हैं सीता जी सज रही है राम के लिए। सामने एक माँ और बेटी बैठी थी, उठ के चल दिए। कहा ये लोग मंच पर बैठ करके खाली झूठ बोलता है और क्या करता है। संजोग उसके कथा के बाद उसी के यहाँ मुझे जाना पड़ा, कोई काम आश्रम का लेकर के। कहावत है साय की लहर सौतनी पर। अर्जुनपुरी को तो कुछ कह नहीं पाया, हम गए हम पर बरस गई। कहती आप लोग मंच पर बैठ करके खाली झूठे बोलते हैं और क्या करते हैं। कहा कब? कहा अभी तो अर्जुनपुरी जी बक रहा था। कहा क्या? कि स्त्रियां सजती है पति को रिझाने के लिए। मैंने कहा सही है तो कहा। वो कहती है वो स्त्री हम हैं, आज जानते आप हैं। पति को रिझाने का क्या जरूरत, वो तो रिझे हुआ है। घर में स्त्रियां रहती है तो 150 टका 100 टका 200 टका वाला साड़ी पहन के रहती है। बहुत करती है तो शाम को गोड़ हाथ धो करके जरा सा मुंह में पाउडर घस ली, हो गया श्रृंगार।
तो मैंने कहा तब, कहा वही स्त्रियां जब बाजार जाती है तो गोदरेज से 5,000 टका वाली साड़ी निकालती है और पहनते समय गोदरेज के सामने 4 फेरा लगाती है, कहीं क्रीज तो टूट नहीं गया है। और हील वाला चप्पल निकलता, इतना ऊंचा एड़ी वाला। और जब मार्केट चलती है तो इधर उधर झांकती है कि हमको कोई देखता है या नहीं। अब सोच सकते हैं श्रृंगार किसके लिए। कुछ दिन पहले आप लोग सुनते होंगे कि हिंदू की लड़कियां मियां के साथ काफी शादी कर रही थी, कोर्ट मैरिज। लगता था कि ये क्या होने जा रहा है। क्यों जानते हैं? उनका स्वभाव है, पेट में आधा पेट भोजन है लेकिन कपड़ा में आयरन मार के चलेगा, सेंट लगा करके जब बाजार घूमने जाएगा। मूर्ख स्त्रियां सोचती थी कि इतना मेंटेन करता है तो कितना घर बड़ा का लड़का होगा, फंस के बिहा कर लेती थी और जाती थी तो माथा ठोक करके रोती थी, कहां आ गए। श्रृंगार दूसरे के आंख में धूरा देने के लिए है, अपने लिए नहीं। दूसरे को मारना है तो लाठी चाहिए, भाला चाहिए, बंदूक चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अपने मारने की क्या जरूरत है। एक कलम भी भोंक लीजिएगा तो मर जाइएगा। अपने मारने के लिए कोई सामान की जरूरत नहीं होता है। महापुरुषों ने कहा कि कौन ऐसा श्रृंगार है जो पिया रीझ जाए। एक ही श्रृंगार है जिसके जी पर नाम बस जाए। नाम जपत कुश्ती भला, चुई चुई गिरे जो चाम। कंचन देह के ही काम का, जा मुख नाही नाम। चाम चू रहा है, मुख पर नाम है तो वह शरीर अच्छा है। भरत, जड़ भरत ने कौन सा श्रृंगार किया था जो परमात्मा रिझ गया। अपना पेशाब पैखाना अपने देह में घस लेता था, अब भगवान रिझ गया। राजा रोहगन को उपदेश किया, जिस ब्राह्मणों ने जाति में छाड़ दिया था, कुआं पोखर सब बंद कर दिया था, सारे ब्राह्मणों का पट्टी ढीला पड़ गया। राजा रोगन ने घंटों प्रार्थना किया, जिस भूषण को आप ग्रहण किए हैं संसार को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस भूषण को त्याग दीजिए। क्यों? इतना सुंदर ज्ञान अगर दूसरे अंदर नहीं जाए तो क्या फायदा। तब भरत ने रहन सहन चेंज किया। कौन सा श्रृंगार था? महावीर नंगे रहते थे, शरीर पर कोई बढ़िया चमाक नहीं, कोई वस्त्र नहीं, भगवान कहला गए। कौन श्रृंगार था ये? नंगटा रहना कोई श्रृंगार है? जो कबीर साहब कहते हैं, कौन श्रृंगार पर पिया मोर रिझते। वह कौन सा श्रृंगार था इनके पास, इन लोगों के पास? तो एक ही मंत्र जी पर बैठ गया था। आप देखिए, अनसुईया को लीजिए। 3 महात्मा आए हैं, कहते देवी भूख लगा है, भोजन करा दो। कहा थोड़ा देर ठहरिए, गरम गरम भोजन बना के कराते हैं। महात्मा कहते हैं कि जानते हो हम उसके हाथ से खाते हैं। का किसके हाथ से? जो अवस्त्र होकर के भोजन कराएगी, यानी नंगटा होकर भोजन कराएगी।
अभी की स्त्रियां होती ना जाती घर और बोढ़न लाती, 2-4 बोढ़न देता। लेकिन अनसुईया सोचती है महात्मा इस तरह का बात कैसे बोला। कोई दिक्कत नहीं हुआ, कहा ठीक है रिसीवर। भोजन जब बना के तैयार हुआ, हाथ में थोड़ा सा जल लिया, मंत्र का आवाहन किया और छींट दिया। तीनों छोटा छोटा बच्चा हो गया। अब क्या सोचना था, वस्त्र उतार के गोद में बैठा के मुंह में ठूस ठूस के खिला दिया। और यह सती अनसुईया कहला गई। क्यों? मंत्र मुंह पर सजा हुआ था। मंत्र रूपी जी पर सिंगार अगर नहीं है तो संसार का कितनों सिंगार कर लीजिए, ये रिझने वाले नहीं है। संभव नहीं है कि ये रिझ जाएंगे। इसलिए ये आप लोगों के लिए उपदेश नहीं है, हमरे लिए भी है। और आप जानते हैं कि अगर चूक कर गए तो इसका माप नहीं होता है। दमयंती को लकड़हारा ने अजगर के मुंह फाड़ कर निकाला। और इतना खूबसूरती थी देवयंती कि लकड़हारा कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करेंगे। कहा तुम तो पिता तुल्य हो, अजगर के मुंह से बचाए हो, तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो। कहा वृक्ष लगाता है अपने लिए, दूसरे लिए नहीं, इसलिए तुमसे हम प्रेम करेंगे। कहा करोगे? कहा हाँ। कहा देखो। देखने लगे देवयंती को, ये मंत्र जप करने लगे। अनरा हो गया हूं। अब कहता आओ मुझसे प्रेम कर लो। अब उसको सूझ नहीं रहा, बटोरने लगा, टटोरने लगा। कहा देवी मुझे बचा लो, जहां कहोगी पहुंचा देंगे। कहा देख मेरी तरफ। देखा, एक दृष्टि टांग लगा दी और दोनों को आंख हो गया। ये मंत्र की प्रभाव है। मंत्र से ही आदमी सजते हैं, भक्त सजते हैं। इसलिए कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। क्या मंत्र के प्रति विश्वास है? आज कुछ खटका लग जाए, सारा ध्यान पूजा भट्टी में जाता है। और क्या होता है, एक समय था, मुझे लगता था आयुर्वेद, व्याकरण, हेमियोपैथ और आध्यात्मिक तीनों को मत देंगे हम। मुझे सूत्र का ये सूझता था, जिस पर चिंतन करते थे वह आकाश में दिखता था।